हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वदन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग की ड्राइंग सीख रहे हैं और यह आज का जो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। हमने आपके चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करा दिया। आपने नहीं देखे तो उनको देखिए चैप्टर नंबर 5 है आपका प्रोजेक्शन और प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब देखिए ये होता क्या है। देखिए इसमें जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है ये इसको हिंदी में बोलते हैं लंबकोणीय प्रक्षेप। ठीक है, क्या बोलते हैं? लंबकोणीय प्रक्षेप। ये क्या होता है, आपको कोई एक ड्राइंग देगा और ड्राइंग में कहेगा कि आप इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू ऐसे ऐसे क्या देगा कि बनाइए, और इसको आपको कहेगा कि एंगल में भी बनाइए। आपके सिलेबस में दो एंगल दे रखे, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। ठीक है, अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो इसकी डिफिनेशन होती है, इसको बोलते हैं हिंदी में लंबकोणीय प्रक्षेप में किसी वस्तु को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए प्रक्षेप तलों पर वस्तु के दो से तीन दृश्य, दो से तीन व्यू, जैसे कि अभी हमने आपको बताया टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। हिंदी में बात करें तो शीर्ष दृश्य, सम्मुख दृश्य और पार्श्व दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। और इसमें जो प्रक्षेप होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि लंबवत होते हैं। ठीक है, और जो हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का यूज करते हैं वो मशीन की ड्राइंग के लिए और बिल्डिंग ड्राइंग के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपने चतुर्थांश पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब देखिए ये इसकी एक्स एक्सिस होती है, ये इसकी वाई एक्सिस होती है। ठीक है, इस तरह से ये आप सभी को पता है। इसको हम फर्स्ट एंगल बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड। ठीक है, और इसको बोलते हैं फोर्थ। और यहाँ पर क्या होता है? मूल बिंदु 0 0 होता है। देखिए ये वीडियो का थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन हमारा आपसे वादा है, आप ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको हल कर पाएंगे। बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, ये आपका चतुर्थांश हो गया, क्वाड्रेंट्स हो गया। ये आपके 4 एंगल हो चुके, फर्स्ट सेकंड एंगल ही बोल दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। वैसे ये चतुर्थांशी होते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में इनको एंगल कहा गया है। देखिए इसमें जो है आपके सिलेबस में फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल ही है। केवल आपको क्वेश्चन में कहेगा कि ड्राइंग को इसको फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में बनाइए। अब इसको बनाने के लिए आपको क्या होगा? देखिए सबसे पहले आपको चतुर्थांश ड्रॉ कर लेना है अपनी ड्राइंग शीट पर। ठीक है, और इसमें सभी को पता है एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, अगर वो आपको कहता है कि फर्स्ट एंगल में बनाइए, ठीक है, क्या कहता है कि फर्स्ट एंगल में बनाइए, तो उसके लिए आपका जो फ्रंट व्यू होता है, फ्रंट व्यू यानी कि एलिवेशन, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं आपका फ्रंट व्यू या एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन का है या फ्रंट व्यू का। तो फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू इस वाले यानी कि सेकंड वाले क्वाड्रेंट्स में बनेगा। ठीक है, फर्स्ट एंगल में क्या बनेगा? फ्रंट व्यू और एलिवेशन इस सेकंड वाले क्वाड्रेंट्स में बनेगा। ठीक है, और जो आपका प्लान बनेगा, प्लान यानी कि टॉप व्यू, जो प्लान होगा आपका या टॉप व्यू होगा आपका, वो कौन से एंगल में बनेगा? वो थर्ड वाले क्वाड्रेंट्स में बनेगा। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, बेसिक बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये देखिए ये फ्रंट व्यू हो चुका है, ये टॉप व्यू हो चुका है। अब आपका बचा है साइड व्यू। जो साइड व्यू बनता है वो बनता है आपका फर्स्ट वाले चतुर्थांश में। ठीक है, यानी कि जब भी आपको फर्स्ट एंगल कहेगा कि इस ड्राइंग को, इसका आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू फर्स्ट एंगल में बनाइए, तो आपको जो फ्रंट व्यू बनाना है वो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में बनाना है। ठीक है, और जो टॉप व्यू बनाएंगे उसका वो थर्ड वाले में, और साइड व्यू फर्स्ट वाले में। हम आपके बताएंगे कैसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट एंगल की बात। अब अगर आपको कहे कि थर्ड एंगल में बनाइए, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में कहे कि थर्ड एंगल में बनाइए फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा कि चतुर्थांश ड्रॉ कर लेना होगा। ठीक है, ऐसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब तो उसके लिए क्या होगा? देखिए जब इसका आप थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू बनाएंगे वो बन जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट्स में। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका फ्रंट व्यू या एलिवेशन। ठीक है, थर्ड एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, ओके, और जो इसका टॉप व्यू बनेगा वो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में बनेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? टॉप व्यू हो जाएगा। ठीक है, और जो इसका साइड व्यू बनेगा वो बनेगा थर्ड वाले क्वाड्रेंट्स में।
साइड व्यू। ठीक है, इस तरह से कहने का मतलब ये है, जब फर्स्ट एंगल कहेगा तो फ्रंट व्यू सेकंड वाले चतुर्थांश में, यानी कि सेकंड वाले क्वाड्रेंट्स में। ठीक है, और टॉप व्यू उसके जस्ट नीचे, और साइड व्यू फ्रंट व्यू के साइड में। ठीक है, ऐसे। और जब थर्ड एंगल कहेगा तो उसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में बनेगा, और टॉप व्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में, और साइड व्यू बनेगा थर्ड कोऑर्डिनेट्स में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का जो सिंबल होता है वो किस तरह से बनता है। देखिए, जो आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है उसका जो सिंबल होता है वो ऐसे बनता है, एक छोटा सर्कल, इसके इधर एक बड़ा सर्कल। ठीक है, और इसका ऐसे प्रोजेक्शन, यानी कि इसका प्रोजेक्शन और इसका प्रोजेक्शन, इधर कुछ छोटी लाइन, और इसको आपस में ऐसे मिला दीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल। कुछ इस तरह से बनता है। और थर्ड एंगल का कैसे बनेगा, जो इधर है इधर आ जाएगा, यानी कि छोटा सर्कल, ये बड़ा सर्कल, इसका प्रोजेक्शंस। ठीक है, ऐसे ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले स्लाइड में आप एक क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसमें कहा गया है चित्र 5.6, ये आपको 5.6 चित्र दिख रहा है। ठीक है, डायग्राम दिख रहा है, में प्रदर्शित एक ब्लॉक के अनुविक्षेप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लान, हिंदी में अनुविक्षेप, और सम्मुख दृश्य एलिवेशन यानी कि फ्रंट व्यू। ठीक है, तथा पार्श्व दृश्य साइड व्यू को प्रथम कोणीय प्रक्षेप। देखिए, इसमें कहा गया है प्रथम कोणीय प्रक्षेप यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, और दूसरा नंबर पर कहा गया है तृतीय कोणीय प्रक्षेप यानी कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दर्शाइए। और ये आपका क्वेश्चन यूके 2016 में पूछा गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको केवल फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से इसको बनाना सिखाएंगे। इससे अगली वीडियो में इसको थर्ड एंगल से बताएंगे। ठीक है, हो सकता है आप कोशिश करेंगे तो आप बना पाएंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन हटा रहा हूँ, केवल डायग्राम आपको स्लाइड में शो कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चतुर्थांश ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर एक चतुर्थांश ड्रॉ कर लेना है, यानी कि एक कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस प्रकार। ठीक है, आप भी हमारे साथ ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ये आपको लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, हम लोग जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बना रहे हैं, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो आपका फ्रंट व्यू यानी कि एलिवेशन बनेगा, यानी कि उसको सामने से देखने पर जो बनेगा उसको कौन से एंगल में बनाते हैं, उसको हम बनाते हैं सेकंड वाले क्वाड्रेंट से, यानी कि इस वाले में हम बनाएंगे उसका फ्रंट व्यू। अब फ्रंट व्यू कैसे देंगे, देखिए आपको क्वेश्चन में शो हो रहा होगा। जो देखिए, इसमें ड्राइंग में कहा भी है कि एलिवेशन ऑन फ्रंट व्यू की, और इसमें क्या हो रखा है, एरो का निशान लगा हुआ है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बुक में भी बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये इसका एरो का निशान लगा हुआ है, यानी कि एलिवेशन ऑन फ्रंट व्यू और फ्रंट व्यू। ठीक है, यानी कि इसको सामने से देखने पर जो हमको इसका पोर्शन दिखेगा वो ये वाला दिखेगा, जिसको इसने हैचिंग कर रखा है। ठीक है, एक तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक की पट्टी दिखेगी हमको, ये वाली पट्टी दिखेगी, और ये वाली पट्टी दिखेगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है कि जब हम इसको इधर से देखेंगे, फ्रंट व्यू से देखेंगे, यहाँ पर आप खड़े होंगे तो इसको क्या, इसका ये भाग हिस्सा इसका दिखेगा। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ये देखिए इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसने, हमको दे रखी है 100। ये सभी डायमेंशंस इसमें mm में दी हुई है। ठीक है, किसमें, mm में, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की आपको कितनी दे रखी है, 100 mm। देखिए क्वेश्चन में आपको दिख रही है कितनी दे रखी है, 100 mm। अब चूंकि हम लोग बनाए फर्स्ट एंगल में, जो फ्रंट व्यू बनता है वो यहाँ पर बनेगा इस वाले कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, कितनी दी है, 100 mm। देखिए आपको जो है, ये देखिए यहाँ पर इसका मूल 0 है, 0 है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है। इससे आपको लगभग 1 सेंटीमीटर हटकर, यानी कि 10 mm हटकर, इससे आपको कितनी, और इससे जो ऊंचाई लेनी है, ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, इसलिए आपको ऊंचाई लेनी है लगभग 10 mm। यहाँ से देख लीजिए, इसकी हाइट हो जाएगी 10 mm ऐसे इधर। ठीक है, हमने नीचे से ऊपर की ओर 10 mm की हाइट ले ली है, और यहाँ इस जो ये एक्सिस वाई एक्सिस लाइन है, इससे
लेफ़्ट की ओर 10 mm की डिस्टेंस छोड़ दी और हमको कितना ड्रॉ करना है 100 mm। अब यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि कितने mm की होगी, यह होगी आपकी 100 mm की। इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसमें देखा, ड्राइंग में देखा, जो हमको हिस्सा दिख रहा है वो नीचे का जो कि 100 mm की उसमें डिस्टेंस है। तो हमने क्या किया, इधर से यानी कि जो वाई एक्सिस लाइन है इससे 10 mm इधर छोड़ा और 10 mm इससे ऊपर छोड़ा, तब हमने ये लाइन ड्रॉ करी 100 mm की। ठीक है, इतना समझ में आ गया जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। और हाँ, एक बात और, जो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, 3D व्यू में दे रखा है, और जो इससे हम ये ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाते हैं ये आपका 2D में बनता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक की 100 mm की लाइन तो ड्रॉ कर ली, और चूंकि हमको जो हैचिंग वाली लाइन है ये हमको हिस्सा दिख रहा है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट कितनी होगी, कितनी होगी, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, इसमें 15, यहाँ से यहाँ तक की 15, और टोटल कितनी दे रखी है 45, यानी कि ये भी कितनी होनी चाहिए 15 होनी चाहिए, यानी कि 15 15 15 तो जब तो टोटल 45 हुई होगी। यानी कि आपको यहाँ से ऊपर की ओर कितना 15, और इस कोने से ऊपर की हाइट कितनी हो जाएगी, ये भी 15 ही हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग ये डिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए कैसे, इधर से हमको कितना ड्रॉ करना है, इधर से हमको करना है 15 mm, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 15 mm ऐसे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और इधर से कितना करना है आपको, इधर से हो जाएगा आपका 45 mm, जो कि यहाँ तक हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आना चाहिए। कितना हो चुका है 45 mm। अब ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की 15 mm की लाइन ड्रॉ कर ली, और इधर से देख लिया ये हमने यहाँ से यहाँ तक का कितना हो चुका है 45, ये भी हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी चौड़ाई दे रखी है वो 25 दे रखी है, यानी कि आपको यहाँ इस पॉइंट से इधर की ओर लेफ्ट साइड की ओर 25 mm की डिस्टेंस चलनी है, और उससे नीचे कितना आना है, नीचे आना है आपको 30 mm। देखिए हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। यहाँ कर लीजिए आप 25 mm की डिस्टेंस ऐसे, ये होगी आपकी 25। ठीक है, इस तरह से आपकी कितनी हो चुकी है 25। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की, यानी कि यहाँ से नीचे की ओर आपको कितना आना है 30 mm, ये हो जाएगा आपका यहाँ से नीचे की ओर 30 mm। ठीक है, और इस लाइन को ऐसे इससे ज्वाइन करा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है ये हमारा हिस्सा ऐसा ही बन चुका है जो कि हैचिंग वाला है। देखिए हम आपको बुक में भी दिखाते हैं। ये देखिए हमने क्या किया, ये वाला हिस्सा हमको ये दिख रहा था यहाँ पर खड़े होकर, जब हम इसको देख रहे थे फ्रंट व्यू से देख रहे थे तो हमको ये हिस्सा दिख रहा था। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका ये वाला हिस्सा जो कि एल टाइप का है ये हमने बना लिया है, जैसा कि आपको ड्राइंग में यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको ड्राइंग में दिख रहा है। अब देखिए और हमें इसका क्या क्या हिस्सा दिख रहा है, और हमको एक ये वाली पट्टी दिख रही है। ठीक है, ये वाली पट्टी, इसकी हाइट कितनी है 15 mm, और इसके ऊपर ये वाली पट्टी दिख रही है, इसकी हाइट कितनी है 15 mm। और देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस होगी, ये होगी, ये टोटल कितनी है 100 में से आप 25 माइनस करेंगे तो 75 बचेगी, यानी कि 15 mm की हाइट और 75 की लेंथ पर हमको ये दो पट्टियाँ दिख रही है। इसको हम ड्रॉ करते हैं। देखिए कितने mm की पट्टी मोटाई में दिख रही है, हमको दिख रही है 15 mm, यानी कि आपको देखिए यहाँ से ऊपर की ओर कितना 15 mm की हाइट ड्रॉ कर ली, और इसको इधर एक्स एक्सिस में कितना ड्रॉ करना है 75। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी कितनी आ रखी है 75, इसको इससे आपस में ज्वाइन करा दीजिए। फिर इससे ऊपर कितना 15 mm, ऐसे 15 mm, और इसको इससे ज्वाइन करा दीजिए जो कि 75 होगी इस तरह से। ठीक है, देखिए जैसा कि आपको फिगर में ये हैचिंग वाला हिस्सा दिख रहा है, हमने बिल्कुल सेम ऐसा ही बना दिया जो कि हमको फ्रंट व्यू से इस प्रकार दिख रहा है। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आना चाहिए कि हमने इसको फ्रंट व्यू से 3D व्यू से 2D व्यू में कैसे बनाया। ठीक है, अगर आपको इस समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी डायमेंशंस हम लोग बाद में करेंगे। अब हम ये हमारा क्या बन चुका है, ये बन चुका है हमारा फ्रंट व्यू सामने से देखने पर या एलिवेशन।
ठीक है। आपकी जो ये एक्सिस लाइन थी इसको आप थोड़ा और आगे की ओर बढ़ा लीजिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये बन चुका है आपका फ्रंट। अब हम बनाते हैं इसका प्लान, टॉप व्यू, यानी कि इसको ऊपर से देखने पर जो ये 3D मॉडल दे रखा है हमको, इसको ऊपर से देखने पर कैसे बन दिखेगा। अब देखिए, जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो इसमें जो ये डॉटेड पॉइंट्स हो रखे हैं, ये ऊपर से देखने पर हमको केवल इसी के हिस्से दिखेंगे। हमको आपको बुक में भी बताते हैं, देखिए। अब ये देखिए, हमने इसका फ्रंट व्यू तो बना लिया, अब हम बनाते हैं इसका टॉप व्यू। अब यहाँ पर इसने लिखा है प्लान और टॉप व्यू, यानी कि इसको ऊपर से देखेंगे तो हम इसको क्या क्या हिस्सा दिखेगा। देखिए, एक तो ये वाला हिस्सा दिखाएगा जो कि इसने पॉइंट से डॉटेड कर रखा है, ठीक है। और हमको ये दिखेगा, ये वाली पट्टी और ये वाली पट्टी दिखेगी, किससे, जब हम इसको टॉप व्यू से देखेंगे, ठीक है। अब इसके लिए इसको बनाएंगे कैसे, चलिए ड्राइंग देखते हैं। ये बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, सभी कॉर्नर्स के जो प्रोजेक्शन है लाइट पेंसिल से, ये आपको ध्यान रखना है, नीचे की ओर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। देखिए, आपको अच्छे से दिख जाए इसलिए मैं थोड़ी डार्क बना रहा हूँ, ओके, लेकिन आपको लाइट पेंसिल ही ड्रॉ करनी है, ठीक है, इस तरह से। ये आपको दिख रही होगी। अब यहाँ देखिए ड्राइंग में, वो सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, ये एल टाइप का पट्टियाँ दिख रही है। इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, जितनी ये होगी 100, और यहाँ से यहाँ तक की 75। अब आपको क्या देखना है, इसकी चौड़ाई देखनी है। लेंथ कितनी है 100 mm, चौड़ाई कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये हो गई 75 mm। अब इसको ड्रॉ करते हैं, चलिए। एक बात और जो ये पट्टी है, ये इसके 3D जो ड्राइंग है इसके उधरली साइड है, ठीक है। तो जो ये पट्टी है इसको भी हम ड्राइंग में उधरली साइड बनाएंगे, ठीक है। यानी कि कहने का जो मतलब था, जो आपको एल टाइप की इसमें ड्राइंग में पट्टी दिख रही है वो यहाँ पर बनेगी। उसकी लेंथ कितनी है, इसमें भी आपको ऊपर से नीचे की ओर 10 mm की हाइट छोड़ देनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी हो गई 100 mm, जैसे कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं, ठीक है। इसकी चौड़ाई देखिए, चौड़ाई इसमें कितनी हो गई, चौड़ाई बाद में देखिए। सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ देखिए, इसमें फिगर में कितनी है, ये इसकी आग रखी है यहाँ पर नीचे 75, यानी कि आपको नीचे से ऊपर की ओर कितना ड्रॉ करना है 75, ऐसे, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की 75 की लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है, इस तरह से, जैसे कि फिगर में ये आपको एल टाइप का दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद इसकी चौड़ाई देखिए कितनी है, यहाँ देखिए इसकी चौड़ाई कितनी होगी। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी चौड़ाई देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसमें कितनी दे रखी है 25, यहाँ से यहाँ तक की ये भी 25, और टोटल कितनी है 75, यानी कि 25 25 25, तभी तो तीनों 75 होगी, ठीक है। इसकी चौड़ाई आ गई हमारे पास 25। यहाँ से आपको कितना ड्रॉ करना है, 25 की लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस प्रकार, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से। और ड्राइंग में देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी भी चौड़ाई दे रखी है, उसने कितनी दे रखी है 25, यानी कि आपको इधर से भी कितना ड्रॉ करना है 25, जो कि ये आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से 25, ठीक है। ये आपको फिगर में दिख रही है, ठीक है। आपने जो इस पहले वाले ड्राइंग की प्रोजेक्शन खींची ये भी आपको याद रखनी है। अब देखिए, जो ये वाली लाइन यहाँ पर ख़त्म हो रखी है, इसको यहाँ इस पॉइंट से आपस में ज्वाइन करा दिए, जैसा कि आपको फिगर में दिख जाएगा इस प्रकार। कहाँ तक मिला हमने, जो कि ऊपर वाली प्रोजेक्शन लाइन आई है, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से आपको टॉप व्यू से एल टाइप का दिख रहा है, आप जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। इतना बनाने के बाद फिर आपको क्या दिख रही, 25-25 mm की चौड़ाई में 2 पट्टियाँ दिख रही है। तो उसको कैसे बनाएंगे, देखिए, ये बहुत ही आसान है। इधर से आपको क्या करना है 25 mm नीचे की ओर, फिर इससे नीचे की ओर कितना 25, इसकी फिर ये वाली लाइन आपको किधर ड्रॉ कर देनी, इधर, इसमें आपस में मिला देनी है। फिर इससे नीचे की ओर 25, जो कि ये आएगा, और इसको आपस में यूं मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये आप इसको यहाँ पर मिला लीजिए, ठीक है। ये इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, इस तरह से ये आपका टॉप व्यू भी बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप ड्राइंग में देख सकते हैं, इसमें इस 3D जो ड्राइंग है इसमें देख सकते हैं। आपको जब इसको ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ इसी प्रकार का दिखेगा, जो कि डॉटेड पॉइंट से इसमें शो हो रखा है,
ठीक है फ्रेंड, इसकी डायमेंशन हम बाद में करेंगे। अब रह गया इसका, क्या रह गया, ये फ्रंट व्यू बन गया, ये टॉप व्यू बन गया। अब रह गया इसका साइड व्यू। अब देखिए इस ड्राइंग में देखिए, जिस हिस्से में कुछ भी नहीं किया है वो आपका साइड व्यू दिखेगा, यानी कि साइड व्यू वो आपका बनेगा। देखिए ये हैचिंग वाला फ्रंट व्यू, ये डॉटेड वाला टॉप व्यू। और देखिए आप इधर यहाँ ड्राइंग में भी लिखा है साइड, ठीक है, यानी कि आप जब इसको इधर से खड़े होकर देखेंगे तो आपको एक तो ये वाला हिस्सा दिखेगा जो कि बिना प्लान है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा दिखेगा। अब इसको बनाने के लिए कैसे बनाते हैं, ड्राइंग देखते हैं। अब इसको बनाने के लिए देखिए क्या होता है आपके पास। देखिए जो आपका साइड व्यू बनता है वो यहाँ पर बनता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में। अब ये कैसे बनेगा, देखिए या तो आपके पास दो तरीके, या तो इसके प्रोजेक्शन यहाँ ले आए, उसके लिए क्या करेंगे, या तो आप यहाँ से एक 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करिए, या सीधे ही प्रकार की सहायता से, ठीक है, ऐसे प्रकार की सहायता से देखिए सबसे पहले इन पॉइंट्स के जो प्रोजेक्शन है वे इस वाई एक्सिस वाली लाइन से मिला देने हैं इस तरह से, ठीक है, लाइट पेंसिल से। ये आपको ध्यान रखना है, मैं आपको दिखाने के लिए डार्क पेंसिल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से फिर आपको अपना प्रकार लेना है और अपने प्रकार की नोक यहाँ इस 0 0 पर रखिए ऐसे, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, और इस पर ऐसे रखिए और इसको इस तरह से घुमा दीजिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार हमने क्या किया, प्रकार की नोक यहाँ इस पॉइंट पर रखी और इससे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ली और इसको ऐसे ही सर्कल के टाइप में इसको आगे की ओर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ऐसे ही आपको आगे की ओर ड्रॉ कर लेना है। ये सब यहाँ पर प्रकार की नोक रखिए और यहाँ से लेके यहाँ तक का इसमें दूरी ले लीजिए, ठीक है, और इसका प्रोजेक्शन इस वाली लाइन पर ऐसे यहाँ पर ले आइए, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा, मैं उसको दिखा देता हूँ, थोड़ा डार्क बनाता हूँ जिससे कि आपको दिख जाए, ठीक है, इस तरह से। फिर अगले वाली लाइन का ऐसे ले आते हैं, ठीक है, इस तरह से। फिर जो चौथी लाइन है इसका प्रोजेक्शन आप यहाँ पर ले आए वाई एक्सिस वाली लाइन पर इस तरह से, और उससे यहाँ पर लाइन ड्रॉ, यानी कि इसका प्रोजेक्शंस ले जाए। ये हम कहाँ ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पर ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, जो ये प्रोजेक्शन आए इनको ऊपर की ओर ऐसे वर्टिकल लाइट पेंसिल से, मैं आपको दिखाने के लिए डार्क ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से ऊपर की ओर वर्टिकल ड्रॉ कर लीजिए जो आपके प्रोजेक्शंस आए हैं, ठीक है, इस तरह से। और जो इधर आपने फ्रंट व्यू बनाया था इसके प्रोजेक्शन भी इधर इसमें ले आए कुछ इस प्रकार, ठीक है। सभी कॉर्नर्स के लेके आने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपके जितने भी कोने हैं उनका प्रोजेक्शन इसमें ले आना है, ठीक है। इस तरह से आपका कुछ बन जाएगा। अब ड्राइंग में देखिए, ड्राइंग में आपको कैसे कैसे दिख रहा है, या यहाँ फिगर में देख लीजिए, हम आपको बुक में भी बताते हैं। अब यहाँ देखिए, एक तो आपकी ये दिखेगी जो कि 75 mm की चौड़ाई है और उसकी हाइट दिखेगी 45, इसको ड्रॉ करते हैं। चौड़ाई कितनी हो गई आपकी 75, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी 75 ही हो रही है, इस तरह से 75 होगी। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 45, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ये प्रोजेक्शन की सहायता से आपको बहुत ही अच्छा बन जाएगा और आसानी से बन जाएगा, आपका समय भी कम लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसकी फिगर में देखिए इसकी चौड़ाई कितनी है ऊपर वाली पट्टी की 25। अब यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी 25। आप इसको भी देख लीजिए कितनी होगी आपकी 25, ठीक है। और नीचे की ओर कितनी है, इसकी नीचे की ओर जो हाइट है वो 15 mm है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कि आपकी 15 ही है, ठीक है। फिर इस तरह से 25, फिर नीचे की ओर 15, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये ठीक हम ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। हमने क्या किया है, हमको ये वाला हिस्सा दिखा 75 का, ये ड्रॉ कर लिया, 45 की हाइट ड्रॉ कर ली, फिर इधर कितना 25, नीचे को 15, 25, 15, 25, 15, हमने यही ड्रॉ किया है यहाँ से यहाँ तक की कितनी 25, नीचे की ओर 15, 25, 15, 25, 15, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपकी। अब इसके बाद हमको ये केवल इतना हिस्सा दिख रहा है जो कि ये वाइट का है। अब ये आपको ड्राइंग पर चलते हैं,
ये आपको साफ दिख रहा होगा। कौन सा दिख रहा होगा? एक तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना हिस्सा, ठीक है। मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ऐसे, जैसे कि आपको फिगर में शो हो रहा है, ठीक है। ऐसे यही तो हिस्सा शो हो रहा है आपको, इतना केवल। आप ड्राइंग को ध्यान से देखें यहाँ पर, तो केवल इतना ही हिस्सा शो हो रहा है जो कि हमने बना दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फिगर को हटा देता हूँ और इसकी डायमेंशन शो कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने इसकी सभी डायमेंशन शो कर दिए। आप चाहे तो और भी डायमेंशन इसकी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लिख भी सकते हैं कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी कि सभी डायमेंशंस इसमें mm में ली गई है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आशा है आप इसको बनाना सीख गए होंगे। आप चाहे तो इसको थर्ड एंगल में इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। बिल्कुल सेम बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा। अंतर सिर्फ उतना होगा, ये जो फ्रंट व्यू है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका साइड, ये वाला साइड व्यू है, ठीक है, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। नहीं, देखिए जो आपका ये फ्रंट व्यू है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जो आपका टॉप व्यू है वो उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और जो साइड व्यू है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आप इसमें लिख भी सकते हैं कि ये हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से बनाया, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली इससे वीडियो में हम आपके लिए अगला जो ड्राइंग होगी उसके ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।